तो समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम न थी। उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। चमगादड़ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो मुझे, पंख हटा के तो मैं हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं पशु हूँ, मुझे क्षमा करो। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं देते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊँ? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। पशुओं भी चले गए। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपने दल में ले लें। किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटका कर चमगादड़ पशुओं के पास गया और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख हैं और तुम एक पक्षी हो? चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ न देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दें। मौका परस्त का कोई मित्र नहीं होता। या और सारस। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार करने के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न पीते। उसने बहुत कोशिश की किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में वे उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोक कर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। हमें यह सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।